आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री बेसिक, जो बच्चे नहीं पढ़ते यूपीएससी के लिए। ये यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं है, ये सारी चीज़ों के जरूरी है। और जब तक आप हिस्ट्री का बेसिक नहीं जानोगे आपको पता नहीं चलेगा कि हिस्ट्री क्या है। वो हिस्ट्री में एक टाइमलाइन होती है, एक प्रकार की एक लाइन होती है जिसमें डेट्स होते हैं और डेट्स प्लस इवेंट होते हैं। उस साल में क्या हुआ, कौन सा साल इम्पोर्टेंट है, कौन सा साल इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा साल लॉजिकल एजम्पशन पे रखा गया है, कौन सा साल इंस्क्रिप्शन सबूतों के साथ रखा गया है, एविडेंस के रिटन एविडेंस के साथ रखा गया है। वही जब आप उस टाइमलाइन से निकलते हैं, एक जगह से वहां जाते हैं, तो अब आपको पता चलता है कि यार हम कहाँ थे, सिंधु घाटी में थे, ऋग्वेदा पीरियड में थे, अब हम मॉडर्न की तरह जा रहे हैं, हम मेडिवन, हम मुगल तक आ गए हैं, मराठा तक चले गए। तो आपको लगेगा कि यार मतलब आपको थोड़ा, जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे भी बहुत मतलब सेटिस्फाई फील हुआ कि हम अपन कहाँ आ गए, कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। इतिहास वही है, ठीक है। इतिहास लड़ाई पे बेस नहीं है। ये आप युद्ध वाला ये कॉन्सेप्ट गलत है। युद्ध बहुत कम है, युद्ध तो बहुत हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इवेंट्स इम्पोर्टेंट है। युद्ध के कारण बहुत चीज़ें हुई है, काउंसिल बैठी गई है, रिलीजियंस धर्म पर बहुत चीज़ें हुई है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट प्लस हिस्ट्री, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किसका? पास्ट का। उसकी सोसाइटी क्या है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका प्रशासन मतलब उसका समाज, सोसाइटी, उसकी इकोनॉमी क्या थी, उनका क्या ग्रोथ है, उनकी कौन से काम आज भी हो रहे हैं, कौन से काम आज भी उनके मायने देते हैं, आज वो हम करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे बौद्ध में है, जैन में है, जो उनके रिचुअल थे, जो पहले रिचुअल थे कि यज्ञ करना, वो भी हम करते हैं, ठीक है। तो आज हम, कईयों का डाउट होता है कि यूपीएससी के लिए आप आर एस शर्मा पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। मैं ये कहता हूँ लिमिटेड सोर्स पढ़िए। लिमिटेड सोर्स में सिलेक्शन होता है बहुत। जो किताबें भर देते हैं उनका नहीं होता, जो लिख देते हैं, लिख के भर देते हैं, लिख के भर देते हैं, उनका ही सिलेक्शन होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री 3 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। पहला प्री हिस्ट्री, बीच में प्रोटो हिस्ट्री, और यहाँ पे रिटन एविडेंस जो अभी चलेगा ऋग्वेदा में। प्री हिस्ट्री क्या है? जो लॉजिकल एजम्पशन पर चीजें की गई, वो चीज प्रूफ है लॉजिकल एजम्पशन पे, लिखा नहीं गया कि वहां से आए थे, अफ्रीका से इंडिया में आए थे, नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं। अब उसके लिए क्या करता है लॉजिकल एजम्पशन? ऐसा नहीं है कि बेटा कि हाँ वैसा हो गया होगा, नहीं, ऐसे नहीं। रेडियो कार्बन डेटिंग होता है, एक प्रकार की एक चीज होती है जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। पोटेशियम, आर्गन और Cu जैसे पदार्थ इसमें काम आता है। वो इससे एक चीज आई, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे सिविलाइजेशन खत्म हुई, उसके ऊपर मिट्टी आई, उसके ऊपर लोग रहने लगे, उसके ऊपर मिट्टी आई, उसके ऊपर लोग रहने लगे। तो क्या हुआ कि जो सिंधु घाटी थी वो सीधा सामने नहीं पड़ी थी, सामने पड़ी रहती तो दिख जाती, वो नीचे थी, उसके ऊपर मिट्टी आ गई थी, उसको खोदा, है ना। आर्कोलॉजिकल एविडेंस अभी भी हो रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं उस चीजों को, कुछ सबूत मिल जाए तो ढूंढ रहे हैं अभी भी। कुछ केव्स मिलते हैं, जैसे भीमबेटका है, धोलावीरा है, बहुत मोहनजोदड़ो, बहुत साइट्स है जो प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं। प्री हिस्ट्री में तो मैं आपको बताऊंगा कि प्री हिस्ट्री के जो टॉपिक्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक बेस कंप्लीट करने के लिए है। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है?
प्रोटो हिस्ट्री ये होता है कि आपके पास हिस्ट्री है आपके, है ना। प्रोटो हिस्ट्री मतलब आपके पास रिटर्न एविडेंस तो है, लेकिन आप उसको डिसिफर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। जब आप वो इंडस वैली आता है, इंडस वैली आप पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें आपको दिखेगा कि एक कॉइन से वहाँ पे जो ट्रेड जाता है, उनका ट्रेड था मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन के साथ। वहाँ पे जब वो साइन जाते थे साथ, इतने पत्थर, उसके ऊपर बीच में बेल बना हुआ, आप देख सकते हो, कॉइन्स आप सर्च करोगे वो दिख जाएगा। ऊपर कुछ भाषा लिखी हुई है, कुछ टायर बनाए हुए हैं, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई पड़ी है, वो समझ में नहीं आ रहा, डिसिफर नहीं हो रखा है। बाकी पाली भाषा है, प्राकृत भाषा वो लोगों को आती है, संस्कृत है लोगों को आती है, इसलिए वो डिसिफर हो गई, उसको समझ आसान हो गया। ठीक है, वही चीज़ है। और प्री हिस्ट्री पूरी लॉजिकलाइजेशन पे, और प्रोटो हिस्ट्री बीच में आती है, फिर रिटर्न एविडेंस आ जाते हैं ऋग्वेदा में। ठीक है, ऋग्वेदा आप पढ़ोगे, ऋग्वेदिक सिंधु घाटी के बाद में ही ऋग्वेदिक एक किताब लिखी गई है, उस किताब के बारे में पढ़ने वाले। अब उसके बाद में है उसमें दो आ जाता है, ऋग्वेदा, लेटर ऋग्वेदा। ऋग्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ 10 किताब लिखी गई है। पहली जो किताब है वो बाद में लिखी गई है, लेटर वैदिक में लिखा गई है। 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पहले, 8, 9, 10 और फर्स्ट बाद में। फर्स्ट बाद में लिखी गई क्योंकि उनको कुछ करना था, वो हम पढ़ेंगे आगे। फिर आता है ऋग्वेदा के बाद में आता है, क्या आता है बताइए, महाजनपद आता है। महाजनपद क्या, 16 महाजनपद थे पूरे इंडिया में। सबसे मेन था मगध, सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। उसके बाद में आता है मर्केंटाइन ईरा, मर्चेंट्स आप जानते हैं, मर्चेंट मतलब धंधे वाले, उनके साथ ट्रेड हुए। ग्रीक के यहाँ पे जो उनका जो इंस्क्रिप्शन थे वो यहाँ पे आए, वहाँ के फॉरेन इन्वेजन हुए जो इंडिया के लिए थोड़े फायदेमंद हुए। हुन्स आए, बैक्टीरिया आए, वो ग्रीक थे, वो थोड़ा फायदा हुआ क्योंकि हमारी जो यहाँ की आर्किटेक्चर स्टाइल थी वो वहाँ पे पहुँच पाई, और उनकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी वो यहाँ पे पहुँच पाई। अभी भी तक्षशिला में आप जाते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो हम आके देखेंगे उसको क्या कहते हैं, एक शरीर होता है। आप देखा होगा कि ग्रीक में जब आप देखते हो तो सभी के 6 पैक बने हुए दिखते हैं, वो ग्रीक आर्किटेक्चर है, वो इंडिया में भी पाया गया है। गौतम बुद्ध की वहाँ पे एक मूर्ति है, वहाँ पे ग्रीक आर्किटेक्चर से इंस्पायर हुआ है वो चीज़। ये उसके बाद में मर्केंटाइल के बाद में आते हैं मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर को अलग इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ का प्रशासन इतना अच्छा था। अशोक आया, चंद्रगुप्त आया, और महाजनपद में जो थे, मैंने मर्केंटाइल थोड़ा बाद में, मौर्य उससे पहले, महाजनपद के बाद में मौर्य है, उसके बाद में मर्केंटाइल एरिया। मर्केंटाइल एरिया थोड़ा मतलब ट्रेड में बहुत ऊपर तक चला गया, इसलिए उसको मर्चेंटाइल एरिया भी कहा जाता है, मतलब मर्चेंट धंधे वालों के लोगों की। मौर्य एम्पायर में यही है कि उसमें आप प्रशासन के बारे में जानोगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, 3 ही मैन है। बिंदुसार एक जैन की थ्योरी पे मानता है, एक जैनी का इस्लाम को थ्योरी वो मानता है कि जो होना है सो होगा, वो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनके कोई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट अशोक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें आप चाणक्य पढ़ोगे, उन्होंने किताब लिखी है अर्थशास्त्र, वो पढ़ेंगे हम आगे। और सबसे आखिरी में जाके एक टॉपिक आता है, आखिर से थोड़ा पहले आता है संगमेर, साउथ का साइड। यूपीएससी साउथ में ज़्यादा पूछता है, ये याद रखना, इसलिए नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडस में तो नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, वो तो बाद में होगा। मेगालिथिक साइट्स होगी, मेगालिथिक समझते हैं, नीचे आदमी दफन हो और ऊपर उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं, ऐसे ऊपर 4 पीले रखे छोटे मोटे स्क्वायर कैसे भी,
ऊपर पत्थर रख दिया। मगधू, मगधू एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड है जो पूछते हैं, साइड्स पढ़ेंगे। उसके आखिरी टॉपिक होगा वो होगा गुप्ता एम्पायर, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य। हम कम से कम 16, 21, 19 पढ़ेंगे पूरी हिस्ट्री में, ठीक है। बहुत तगड़ी हिस्ट्री आप, मैं बता रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट आएगा। आप एक बार पढ़ते जाओगे ना, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, आपको इंटरेस्ट आएगा। आपको लगेगा कि आप, वो कहते हैं ना कि रेवोल्यूशन होएगा आपके अंदर, कि यार देखिए लोग कहाँ जा रहे हैं, कोई नीचे लेके जा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जो ग्रीक के जो इन्वेजन है बहुत बढ़िया है, फिर मुस्लिम इन्वेजन आएंगे, इस्लामिक, कुछ जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। सही तौर पे कश्मीर में आप जाते हो तो वहाँ पे जो सिकंदर शाह का जो बेटा है, सिकंदर शाह बहुत गलत लगते हैं कश्मीर में, वो आप मेडिकल में पढ़ो, आनंद आएगा आपको। मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी सभी आपको देखने को मिलेंगे। महमूद गजनी, गजनी का अर्थ क्या होता है, गजनी क्यों रखा गया, नालंदा बनेगी, विक्रमशिला बनेगी, बाहर से ह्यून सांग जैसे लोग आएंगे, हर्षवर्धन पढ़ेंगे। आगे आगे इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगी आपको कि यार हम कहाँ तक चले गए। इसलिए हिस्ट्री आर शॉर्ट, ठीक है। और एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक होता है कि दिमाग में कि वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है, वो है BC वर्सेस AD। BC क्या है, AD क्या है? बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी। अब ये क्या है जो यहाँ पे 0 है, दिस इज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट का जन्म हुआ है जीसस का। उससे जो आगे वाला है वो उनके बर्थ के आफ्टर वाला है वो AD, एनो डोमिनी। उससे पहले BC। अब एक नया ट्रेड है BC ही और C ही। ट्रेड नहीं, बहुत पुराना है ट्रेड। अब क्या है, ट्रेड बहुत पुराना है। जो इनको नहीं मानते कि आप जीसस का क्यों नाम लेते हो, भाई हमारे भगवान नहीं है क्या, तो वो अपने भगवान को तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी है ना, सीधी सी बात, हिस्ट्री उनका रोल बहुत बड़ा है अंग्रेजों का। हमारा भी बहुत है, हमारा ज़्यादा है, बट उन्होंने भी ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बिफोर कॉमन ईरा BCE, और BCE और BC एक ही है, अलग नहीं है। AD और CE एक ही है, कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा। बहुत छोटा टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ आपको आनंद आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन से पढ़ोगे और सीधा गुप्ता तक जाओगे, फिर हर्षवर्धन पढ़ोगे, हर्षवर्धन के बाद पोस्ट गुप्ता ईरा से सीधा मराठा तक जाओगे। फिर तो आपको पता ही है अंग्रेजों का राज है, वो आपको पढ़ना है। धन्यवाद। यही था, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं, हिस्ट्री आपको आनंद आने वाला है। हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फॉर UPSC मेंस प्री, कहीं भी आएगा, जरूर आएगा। धन्यवाद।